जनपद फतेहपुर के विकासखंड खजुहा के नागेश्वर धाम हिम्मतपुर गांव में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भगवत कथा भगवान के लीलाओं और दिव्य उपदेशों का धार्मिक ज्ञान लाने का माध्यम है। इस कथा के माध्यम से हजारों लोगों को धर्म, भक्ति और सेवाओं की महत्वता का अनुभव बताया। भगवान कथा के दौरान पूज्य डॉक्टर रामनारायण त्रिपाठी गायत्री सिद्धपीठ चित्रकूट धाम ने भगवान की लीलाओं को विस्तार से व्याख्यान किया। भक्ति और धर्म के संदेश को सरलता से समझाते हुए कहा कि मन में धार्मिक भावनाओं का संचार होता है। उन्होंने महान प्रेम कथाएं जैसे राधा कृष्ण की लीलाएं और प्राचीन ऋषियों के अद्भुत उपदेशों को साझा किया। श्रोताओं ने उनके संगीतमय ध्वनि में खोकर अपने मन को शुद्ध किया और आत्मा के आनंद में विलीन हो गए। यह कथा न केवल धार्मिक शिक्षा का स्रोत है, बल्कि यह एक सामाजिक उत्सव का भी हिस्सा है। इस उत्सव में समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने का अवसर प्रदान किया और उनके बीच एक मित्रता और एकता का वातावरण बनाया। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर घनश्याम अग्निहोत्री ने बताया कि विगत कई वर्षों से नागेश्वर धाम में भगवान कथा कीर्तन भजन का आयोजन किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय सेवक संघ ने हमें संस्कार दिया है कि गांव, समाज और देश की सेवा करनी चाहिए। हम अपने गांव में मेरा गांव मेरा तीर्थ कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें गांव के प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी अच्छे से पढ़ाई करे और गांव का नाम रोशन करे। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट। चलेगी। आज द्वितीय दिवस है श्रीमद् भागवत कथा का और ये हमारा गांव, हमारा तीर्थ। गांव को तीर्थ इन्हीं कथा कहानियों, मठ मंदिरों और वहाँ पर जो सद्ज्ञान है, सत्कर्म की प्रेरणाएं हैं, उनको देख करके सनातनी गांव और तीर्थ बनाया जा सकता है। श्रीमद् भागवत कथा में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का इतना सुंदर सम्मिलित स्वरूप है कि यदि इसको सही तरीके से समाज में पहुंचाया जाए तो समाज निश्चित रूप से देवोपम बन सकेगा। ये भागवत की कथाओं में जीवन में दुखों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, दैहिक, दैविक, भौतिक जो ताप हैं हमारे जीवन के, उन सभी तापों को कैसे निवारण किया जा सकता है, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से, उच्च दार्शनिक विचारधाराओं के माध्यम से, बड़े बड़े संत महापुरुषों के चरित्र के माध्यम से और अवतार लीला के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास किया गया है और इसी को तात्विक दृष्टि से स्थापित करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। दादाजी द्वारा जो है समाज में जब प्रतिभा और श्रेष्ठ कार्यों का प्रोत्साहन होता है तो निश्चित रूप से समाज में ये अच्छा काम करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। आजकल तो लोग सम्मान उनको देते हैं जो किसी भी प्रकार से प्रभावशाली होते हैं, काम तो कुछ नहीं करते। अधिकांशतः सरकारें उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, पता नहीं कैसे पुरस्कार देती हैं, पर जब गांव स्तर में हम लोगों को उनकी प्रतिभाओं को सही मूल्यांकित करके उनको प्रोत्साहित करने के लिए जब हम सम्मान देते हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छे कार्यों का सम्मान होता है और लोगों में प्रेरणा जगती है, प्रोत्साहन जगता है कि हम भी अच्छा करें और ऊंचा उठ करके समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त करें। इसलिए आवश्यक कार्य है। डॉक्टर रामनारायण त्रिपाठी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बचपन से स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुझे संस्कार दिया है कि गांव, समाज, देश की सेवा करनी चाहिए। मैंने भी संकल्प लिया था रिटायरमेंट के पश्चात जो मुझे पेंशन मिलेगी उस पेंशन का अधिकांश भाग में गांव के विकास के लिए, गांव की सेवा के लिए, गांव के सुधार के लिए लगाऊंगा। इसी निमित्त मैंने एक शीर्षक दिया है, मेरा गांव मेरा तीर्थ। मेरा गांव ही मेरा तीर्थ है, जिस पर जो है हमें काम करना है। और इस कार्यक्रम में हम गांव की प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, या कृषि कार्य में हो, या जानवर अच्छे हो जिनके, या जिनका घर अच्छा साफ सुथरा हो, बड़े बूढ़े लोग हों, ऐसे लोगों को संस्कार
और सम्मानित करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेकर के वो भी आगे बढ़े, वो भी अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे और गांव का नाम रोशन करे। इसलिए यह जो है मेरा गांव मेरा तीर्थ, यह आयोजित करते हैं। और इस कार्यक्रम के साथ साथ हमारा जो आश्रम है नागेश्वर धाम आश्रम, उसमें हम 5 प्रकार के कार्यक्रम आगे संचालित करेंगे। नंबर 1 कुटुंब प्रबोधन, हिंदुओं के परिवार विकसित हो रहे हैं, कैसे सुनिश्चित हो सके, इसके लिए कुटुंब प्रबोधन का काम चलाएंगे। सामाजिक समरसता, सभी हम प्रभु के यहाँ से समान हैं और समानता समाज में आए, इसलिए सामाजिक समरसता का कार्यक्रम संचालित करते हैं। ऐसे ही नागरिक कर्तव्य, सब जगह चींटी से लेकर ब्रह्मा तक को जगह जो कुछ करना है सबकी चर्चा चलती रहती, अपना कर्तव्य भुलाते हैं। हमारा क्या कर्तव्य देश के लिए, समाज के लिए, ऐसे नागरिक कर्तव्य का बोध भी यह आश्रम कराएगा। ऐसे ही स्वभाषा, स्वसंस्कृति, स्वदेश, स्वप्र, इसके लिए भी यह आश्रम काम करेगा। मैंने इसका नाम दिया है पंच परिवर्तन। पंच परिवर्तन के लिए यह नागेश्वर धाम समर्पित है और इसी के निमित्त अभी मैंने समाज के युवा वर्ग को सबको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम किया है। अगला कार्यक्रम हमारा ये है कि हमारे क्षेत्र के गांव के बहुत सारे बंधु बहुत भयंकर बीमारियां पाले रहते हैं, लेकिन इलाज नहीं करवाते, उनको पता नहीं होता है। तभी 15 दिन के बाद एक स्वास्थ्य निःशुल्क स्वास्थ्य लगेगा, जिसमें उनकी शुगर, उनका ब्लड प्रेशर, उनका ECG सब किया जाएगा, ताकि उन्हें अपनी बीमारियों का पता चल सके और वो अपना इलाज करा सके। क्योंकि जो गांव मेरा तीर्थ है, इसका ऋण मेरे ऊपर है, इसी बहाने मैं इस गांव का ऋण उन्हें देना चाहता हूँ। इस निमित्त कार्यक्रम किए जाते हैं। ब्रजेश पाठक जी ने जो मेरे कार्यक्रम की थीम है, कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने गहराई से प्रस्तुत किया है और मेरे कॉन्सेप्ट की सराहना किया है। चलते चलते उन्होंने कहा कि भाई साहब ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छी थीम है, इस थीम को हम आगे बढ़ाएंगे।